कभी कभी लोग बाइबल के विद्वान हो जाते हैं, वचन की जानकारी रखने लगते हैं और उस वचन से दूसरों को नापते और तोलते हैं। उस वचन से दूसरों का इंसाफ करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा है, वचन मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। लोग देख रहे हैं, वो फरीसी जिसने यीशु को भोजन करने के लिए बुलाया था, वो फरीसी भी देख रहा है, ये औरत वेश्या है, ये औरत पापिन है। क्या यीशु को इतना भी नहीं पता? अगर ये भविष्यवक्ता है, अगर ये प्रोफेट है, इसको पता होना चाहिए ये पापिन औरत है, ये इसको छू रही है, क्योंकि फरीसी है, वचन का ज्ञाता है, पूरी बाइबल को पढ़ा और कढ़ा हुआ है। कभी कभी लोग बाइबल के विद्वान हो जाते हैं, वचन की जानकारी रखने लगते हैं और उस वचन से दूसरों को नापते और तोलते हैं। उस वचन से दूसरों का इंसाफ करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा है, वचन मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। यदि वचन को आत्मा के द्वारा प्रचार नहीं करेंगे, आत्मा के द्वारा नहीं बताएंगे, तो वचन लोगों को खत्म कर देता है। ये फरीसी वचन से नापता है, ये पापिन औरत इसे छू रही है। जो इस नगर के शरीफ लोग हैं, वो तो इससे हमेशा बचते हैं, कहीं ये वैश्या हमें छू ना दे। कतराते हैं लोग इस वैश्या से, और ये वैश्या को अपने पैर चूमने की अनुमति दे रहा है। हालेलुया। ये फरीसी सोचता है, उस पापिन औरत के छूने से यीशु मसीह पापी हो जाएगा। ये बाइबल तो पढ़ा है लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। अरे परमेश्वर तो पवित्र है, किसी पापी के छूने से वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता है। हालेलुया। बल्कि जब पापी पवित्र परमेश्वर को छुएगा, वो पापी भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। सोचता है इसे कुछ भी पता नहीं है। अगर भविष्यवक्ता होता तो जरूर इसे पता होता, जिसके पांव को चूम रही है वो वैश्या है। यीशु मसीह पतरस से पूछता है, पतरस एक बात बता, किसी महाजन के, किसी बनिए के, किसी के ऊपर 500 रुपया उधार था और दूसरे के ऊपर 50। उसने दोनों के माफ कर दिए, 500 वाले के भी और 50 वाले के भी, दोनों के माफ कर दिए। तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा उसको प्यार करेगा? पतरस बोलता है, प्रभु जिसके ज्यादा क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। जिसके ज्यादा पैसे माफ हुए, वो ज्यादा उस बनिए को प्यार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, पतरस तेरे घर आया, कभी पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया,
लेकिन ये औरत अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो रही है। पतरस, तूने मुझे कभी चूमा नहीं दिया, लेकिन ये औरत जब से आई है इसने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। हालेलुया। यीशु ने कहा, जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आई? मेरे ख्याल से बहुत देर में आई है कुछ लोगों को। मैं फिर एक चुटकुला सुनाता हूं आपको। एक जंगल में कुछ जानवर थे, उनके बीच में बंदर भी था। तो बंदर को शौक चढ़ा, उसने चुटकुला सुनाया सारे जानवरों को और सारे जोर जोर से हंसने लगे। पर वहां एक गधा था, वो नहीं हंसा। अगले दिन सुबह गधा घास चरते हुए जोर जोर से हंस रहा। जानवरों ने पूछा, भाई तू सुबह क्यों हंस रहा इतनी जोर जोर से? कह रहा, वो जो रात में जो चुटकुला बंदर ने सुनाया था ना, वो अब समझ में आया। ऐसी हालत होगी क्या है? ताली बजाओ जोरदार। अब इसकी वीडियो अलग से ना बना दियो। जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करता है। आमीन, आमीन। ये पैमाना है यीशु मसीह का। अगर आप यीशु को कम प्यार करते हैं, इसका मतलब आपके पाप कम क्षमा हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं आपके कम ही थे और कम ही क्षमा हुए। नो, पाप तो सबके ज्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों के कम ही क्षमा होते हैं, इसलिए वो यीशु को कम प्यार करते हैं। और जो यीशु को ज्यादा प्यार करते हैं उनके पाप भी ज्यादा क्षमा होते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।